नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लाइव लर्निंग। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने भारत सरकार द्वारा किए गए 2 नए आदेशों को सुना है। जी हां, आपको पता ही होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के तहत 3-3 लाख रुपए की लोन देने का ऐलान किया है। और इस लोन की अच्छी बात यह है कि आपको इस लोन में ना तो किसी को गारंटर बनाना है और ना ही अपना कोई सामान गिरवी रखना है, यानी ना अपना मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कोई आभूषण बैंक में जमा नहीं करना है। प्रधानमंत्री के अनुसार पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। जी हां, जिस प्रकार चाइना में घर घर उद्योग चलते हैं उसी तरीके से अब भारत के लोगों के घर घर में उद्योग खोलने की योजना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हर व्यक्ति को 3-3 लाख रुपए का लोन भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। आपको कोई गारंटर नहीं बनाना है, कोई सामान गिरवी नहीं धरना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना प्रधानमंत्री जी ने बोला? तो आज की इस वीडियो में हम इसी की सच्चाई जानने वाले हैं। मैंने इस पर बहुत ही अध्ययन किया और रिसर्च की, तो पता चला कि ये पैसा गरीबों के लिए है। भारत सरकार ने बोला है कि ऐसे गरीब जो कि बैंक को गारंटी नहीं दे पाते थे या फिर उनके पास कोई सामान गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, ऐसे लोगों के लिए योजना चलाई गई है, जिसमें हर गरीब व्यक्ति बैंक जाकर 3 लाख रुपए का लोन ले लेगा और अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकता है। लेकिन सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। ये योजना गरीबों के लिए जरूर है, लेकिन ये लोन का पैसा गरीबों को नहीं मिलेगा। जी हां, ये मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि इस लोन को, यानी जो 3-3 लाख रुपए की लोन मिल रही है, ये लोन गरीबों को नहीं मिलेगी। सबसे पहले इस लोन को समझते हैं। ये लोन अक्टूबर 2020 से मिलेगी। इस लोन में 3 लाख रुपए तक का अमाउंट बिना किसी गारंटी के मिलेगा और इस पर किसी भी तरीके की 1 साल तक ब्याज नहीं लगेगी। जी हां, 1 साल तक कोई भी ब्याज इस पैसे पर नहीं लगेगी और ना ही 1 साल तक इसमें से आपको कोई पैसा जमा करना है, ना ब्याज और ना ही मूलधन। यानी 1 साल तक एक भी पैसा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पैसा 4 साल के लिए मिलेगा। तो पहले साल आपको कुछ जमा नहीं करना है, दूसरे साल से आपको किस्तों में ये पैसा जमा करना पड़ेगा और उस पर भी मामूली लोन का जो ब्याज होता है वो बहुत ही मामूली लगेगा, 4 या 6% का, जो कि नॉर्मल बैंक ब्याज से बहुत कम है। लेकिन ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं मिल पाएगा? अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जैसे ही हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ये पैसा 3 लाख रुपए आपको बैंक से मिल जाएगा बिना किसी गारंटी के। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास अपने खुद के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जहां पर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपको चाहिए बिजनेस प्रपोजल, यानी आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो गरीबों के पास नहीं होता है। इस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आपको सीए के पास जाना पड़ेगा और सीए इस डॉक्यूमेंट को बनाने का 5,000 से 10,000 रुपए लेगा, जो कि हर कोई गरीब 5 से 10,000 रुपए सीए को नहीं दे सकता है, क्योंकि गरीबों के बिजनेस अलग तरीके के होते हैं। जबकि जिस तरीके के बिजनेस के लिए ये पैसा दिया जा रहा है, ऐसा बिजनेस केवल अमीर लोग ही करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम, यानी आपको कोई ना कोई सामान अपने घर पर बनाना है, उसके लिए ये पैसा मिलेगा। ये भैंस पालने या बकरी पालने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। और गरीब ऐसा ही सोचते हैं कि मैं भैंसें पाल लूंगा, बकरी पालूंगा या फिर कोई दूसरा काम करूंगा, लेकिन ऐसे किसी काम के लिए पैसा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा है।
आप क्या बना रहे हो, जैसे एलईडी बल्ब बनाने के लिए या पीतल की टोंटी बनाने के लिए या फिर और कोई आइटम बनाने के लिए ये पैसा है। तो सबसे पहले आता है बिजनेस प्रपोजल। इसको सीए बनाकर देता है, जिसका 5 से 10 हजार रुपए सीए आपसे लेगा। तो हर गरीब व्यक्ति है वो नहीं दे सकता है, लेकिन अमीर लोग जरूर दे सकते हैं। उसके बाद ये लोन के लिए आपको अपना जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो रोजगार कार्यालय में जाकर जमा करना है। तो रोजगार कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनके पास हजारों लाखों एप्लीकेशन आते हैं और वो किनको अप्रूव करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो वहां पर भी आपका 10,000 से 20,000 रुपए आपकी फाइल को पास कराने में लगेगा। रोजगार कार्यालय के अंदर 10,000 से 20,000 रुपए आपकी फाइल को पास करने के लिए लगेगा, तब जाकर आपकी फाइल पास होगी। ये पैसा कोई फीस नहीं है, ये आपकी फाइल को पास करने का सुविधा शुल्क है, जो हमारे देश में बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब सरकार ने बोल दिया है तो लोग सुविधा शुल्क लेना भी बंद कर देंगे। सुविधा शुल्क मीन्स रिश्वत हमारे देश में चलती आई है और हमेशा से चलेगी। तो 10,000 रुपए सीए के पास आपके खर्च होंगे, 20,000 रुपए रोजगार कार्यालय में आपके खर्च होंगे। उसके बाद आपकी फाइल आ जाएगी बैंक में। अब बैंक वाला भी इतना सीधा नहीं होता है कि वो बिना कुछ लिए आपको लोन दे देगा। बैंक वालों ने भी अपने दलाल लगा रखे हैं। जो फाइल दलाल के द्वारा बैंक मैनेजर के पास पहुंचती है वही फाइल पास होती है, बाकी सभी फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो कम से कम 20 से 30,000 रुपए आपका यहाँ पर भी बैंक में खर्च होने वाला है। जब तक आप दलाल को पैसा नहीं देंगे, जब तक आपको लोन मंजूर होकर नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपका लोन को पास कराने तक 50 से 60,000 रुपए खर्च हो जाएगा, जो कि हर किसी गरीब के पास नहीं होता है। इसीलिए गरीब लोगों की एक भी फाइल पास नहीं होगी, वो पेंडिंग में पड़ी रहेंगी और सभी को लोन बढ़ जाएगा। और ये जितना भी लोन बटेगा वो अमीरों को बटेगा। अच्छी बात यह है कि गरीब अगर लोन को जमा नहीं करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही है हमारे देश में अमीरों को छूट है, वो सरकार से पैसा लेकर जमा ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए अमीरों का माफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो अमीर हैं, उनसे पैसा लेना सरकार को अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई गरीब होता तो उसके घर की कुर्की हो जाती, उसको जेल में डाल देते। तो यही हमारे यहाँ का अच्छा कानून है, जिसके तहत ये 3-3 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, ये गरीबों को मिलना नामुमकिन है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बिना सुविधा शुल्क, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है और अमीर ये सुविधा शुल्क दे सकते हैं और उनसे वो 3-3 लाख रुपए ले लेंगे और उसके बाद वो भरेंगे भी नहीं और सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गरीब ना तो ये सुविधा शुल्क दे सकता है, यानी लोन लेने के लिए ना तो 50-60 हजार रुपए खर्च कर पाएगा और ना ही सरकार इस रिश्वतखोरी को बंद करेगी। जी हाँ, अब सवाल आता है कि ये रिश्वतखोरी चलाता कौन है? तो रिश्वतखोरी देश में सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पर ही लोग रिश्वत लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री मना कर दे कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेगा, तो एक भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं है कि वो रिश्वत ले ले। और दूसरा होता है प्रधानमंत्री। अगर देश का प्रधानमंत्री ये मना कर दे कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं लेगा, तो फिर पूरे देश में कोई भी व्यक्ति रिश्वत नहीं ले सकता है। ये वैसे ही है जैसे आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री चाहे भारत सरकार हर दिन नई गाइडलाइंस जारी करती है और बोलती है गुटखा खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना या फिर तमाम तरह के नशे करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर होता है। और सरकार सबको हिदायत देती है कि लोग इनका सेवन ना करें। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार चाह रही है कि लोग ये नशीले पदार्थ ना खाएं, लेकिन आपको इसकी सच्चाई पता नहीं है।
सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पिएं, गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, तभी तो सरकार इनको बनवाती है। अगर सरकार को इतना ही इनसे एलर्जी है, सरकार चाहती है कि देश के लोग इन चीजों का सेवन ना करें, तो क्या प्रधानमंत्री एक बार ये नहीं बोल सकता कि आज से देश में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब सारी चीजें बंद? बस एक बार बोलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री एक बार बोल दे कि आज से देश में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब नहीं बिकेगी, उस दिन के बाद पूरे देश में शराब बंद हो जाएगी। जब शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू मिलेगा ही नहीं तो लोग खाएंगे कहाँ? तो ये सरकार की सिर्फ मनगढ़ंत पोपलीलाएं होती हैं। सरकार योजना गरीबों के लिए जरूर चलाती है, लेकिन उनका फायदा गरीबों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी जिंदगी में इस योजना से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोन सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही मिलने वाला है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।